नमो राघवाय, नमो राघवाय। ये हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप ध्यान से सुने और अहोई अष्टमी वाले दिन इस कथा को आप श्रवण करें। यह वही माताएं व्रत रखती हैं जिनके या तो पुत्र चाह की अभिलाषा रखती हों या जिनके पुत्र हों। ये अहोई माता जिनके पुत्र नहीं होते हैं उन्हें माँ अहोई माता मेरी पुत्र प्रदान करती हैं, और जिनके होते हैं वो माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस अहोई अष्टमी व्रत की को अवश्य करती हैं, क्योंकि हमारे पुत्रों की लंबी उम्र, हमारे पति की लंबी उम्र, सबकी लंबी उम्र के लिए हम माताएं हमेशा अभिलाषा रखती हैं और इस विश्वास के साथ अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को हम लोग करते हैं। तो आइए इस कथा को श्रवण करें। जय सिया राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो अहोई मैया की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं तथा 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बधी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब स्याऊ माता ने कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। जब 7 भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर जब छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली, इसके बाद उसके जो लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। तो उस बहू ने सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली से कोख छोड़े। तब ऐसा विचार जी में आया और इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज देखूंगी। यह विचार हमारी गौ माता करने लगी कि प्रतिदिन आता है कोई न कोई और मेरी सफाई कर जाता है। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई याद कर रही है। गौ माता उनसे बोली, क्या मांगती हो? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी पंछी का एक बच्चा था। उसको डर से लगा कि साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया है और बच्चों को बचा लिया है। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को
डर से आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, मैं 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि वह बहन तेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब खुजरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरती तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर अजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटा 7 बहुएं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किए, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो के पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर देखाओ। जब उन्होंने कहा चाची के घर जाकर देखाओ, तो उनके बच्चों ने कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक कोई क्यों नहीं रोई? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जब बच्चों ने कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, कुछ उज्जवल हो रहा है, जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? जब उन्होंने कहा कि तूने कोख कैसे छुड़ाई, वह बोली, तुमने तो कोख बनाई नहीं, सो मैंने कोख बना ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार को कोख खोलियो। इसी तरह से सबका अहोई माता भला करती हैं। जिनकी कोख बंधी पड़ी है उनकी कोख खोलती हैं, जिनकी कोख खुली हुई है उनके पुत्रों को लंबी उम्र प्रदान करती हैं। अहोई माता हमारी बच्चों के लिए वरदान है, इसलिए अहोई माता की कथा को अवश्य सुनना चाहिए और उनका व्रत करना चाहिए। जिस दिन की दीपावली होती है उसी दिन की हमारी अहोई अष्टमी होती है। बोलो अहोई मैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।